बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीजल इंजन। बेसिकली हमारे पास दो किस्म के इंजन होते हैं। एक इंजन पेट्रोल इंजन है और एक इंजन हमारे पास है डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन के ऊपर हमने बात की। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द डीजल इंजन। डीजल इंजन का नाम जो है, ये एक जर्मन इन्वेंटर का मतलब है जो इन्वेंशन करता हो, एंड मैकेनिकल इंजीनियर जिसका नाम रोडोल्फ डीजल था, उसके नाम पे ये बना। चूंकि इंजन का ताल्लुक मैकेनिक्स के साथ है तो मैकेनिकल इंजीनियर इसको ज्यादा अच्छा समझ सकता है। लिहाजा इस जर्मन इन्वेंटर ने इस पे वर्क किया और सबसे पहले इसने एक डिजाइन पेश की 1892 में, यानी 1892 में। दर हकीकत में डीजल जो इंजन है, ये भी पेट्रोल इंजन की तरह इंटरनल कंबशन इंजन है। यानी मतलब ये है कि इसमें कंबशन का प्रोसेस होता है। यानी हम क्या करते हैं कि फ्यूल को ऑक्सीडाइजर के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसी कंबशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो क्या होता है हमारे पास कि फ्यूल जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर, फ्यूल कम्स इन कांटेक्ट विद हाई टेम्परेचर और फिर क्या होता है, इग्निशन का प्रोसेस हो जाता है। जब ये फ्यूल आपका इग्नाइट होता है, कंबस्ट होता है, तो यहां से आपके पास थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। और ये थर्मल एनर्जी क्या करता है, ये पिस्टन को ड्राइव करता है, ड्राइव द पिस्टन डाउन। मैं ये थोड़ा समझाने के बाद जब हम यहां आएंगे तो हमें बात समझ में आएगी। ये कह रहा है कि भाई यहां पर इस पोर्शन के अंदर ये फ्यूल जो हमारे पास कंप्रेस्ड होता है, इग्नाइट होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास पिस्टन है ये डाउनवर्ड मूव करता है। डाउनवर्ड मूव करता है तो यहां पर मेरे पास क्रैंक केस है जिसके अंदर क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है। ये क्या करता है, एनर्जी उस क्रैंक शाफ्ट को देता है। क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, वो मूव करता है, यानी उसमें थ्रस्ट पैदा होता है और वो लीनियर मोशन को रोटरी मोशन के अंदर चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास दो क्लासेस हैं दर हकीकत में डीजल इंजन के। वन इज कॉल्ड 2 स्ट्रोक एंड अनदर इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक। लेकिन अमूमन हमारे पास जो इंजन इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास 4 स्ट्रोक है। यहां पर स्टूडेंट्स, नो स्पार्किंग प्लग इज नीडेड। स्पार्किंग प्लग की जरूरत नहीं होती है या कुछ और फिनोमिना होता है, आगे देखेंगे। डीजल इज स्प्रेड इनटू द सिलेंडर। डीजल सिलेंडर के अंदर स्प्रे किया जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन के ऊपर। एयर इज एट हाई टेम्परेचर इमीडिएटली आफ्टर कंप्रेशन। और हवा जो आपके पास है, एयर जो है, ये बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फ्यूल जब जाके एयर के कांटेक्ट में आता है तो हमारे पास क्या होता है, इग्निशन हो जाती है और इग्निशन से पुश द पिस्टन आउटवर्ड और ये पिस्टन को आउटवर्ड धकेल देता है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो अमूमन हमारे पास जो डीजल इंजन है इसकी एफिशिएंसी 35 से लेकर 40 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल इंजन के निस्बत डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है। स्टूडेंट डायग्राम की तरफ आते हैं और आप डायग्राम को जरा देखिएगा। ये मेरे पास के फ्यूल इज कंप्रेस एज इन इग्नाइटेड। यहां पर हम फ्यूल को कंप्रेस करके इग्निशन का प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां पर जब कंप्रेशन का प्रोसेस होता है तो ये पिस्टन आपका डाउनवर्ड मूव करता है और यहां से हमारे पास ये जो एक वॉल्व लगा हुआ है, सॉरी पोर्ट लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर पोर्ट। ये इस वक्त कवर्ड है, क्या है, कवर्ड किया हुआ है, यानी ये बंद है। और यहां से नीचे से आप देख रहे हो कि फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इनटू द क्रैंक केस। यहां से मेरे पास मिक्सचर जो है वो नीचे इस क्रैंक केस के अंदर आ रहा है। यहां पर हमारे पास ये एक वॉल्व है एंड दिस वॉल्व इज ओपन। ये वॉल्व ओपन है तो यहां से जाके हम क्या करते हैं, फ्यूल मिक्सचर को इन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम हमारे पास क्या है कि इस डायग्राम की तरफ जब हम आते हैं
तो हमारे पास क्या है कि यहां से जब बर्निंग हुई थी तो ये पिस्टन मेरे पास नीचे आया था, डाउनलोड स्ट्रोक के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ये हमारे पास अप स्ट्रोक था। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्या किया, ट्रांसफर पोर्ट इज अनकवर्ड, ट्रांसफर पोर्ट को अनकवर्ड किया, फ्यूल मिक्सचर फोर्स इनटू द सिलेंडर, और यहां पर जो मिक्सचर मौजूद था वो ऊपर सिलेंडर में चला जाएगा। यहां पर आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या, वन फ्यूल इज पुश्ड आउट बाय कंप्रेस्ड फ्यूल मिक्सचर। जब आप इस मिक्सचर को ऊपर लेके जाओगे, ये हमारे पास जो वन फ्यूल है दर हकीकत में वो है तो उसको पुश आउट कर दिया जाता है, और यहां से आपके पास ये मिक्सचर ऊपर चला जाता है। सो इनटेक पोर्ट इज कवर्ड एंड वाल्व इज फोर्स क्लोज्ड। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा प्रोसेस चलता है।